राकेश झुंझुनवाला, आर दमानी, राधाकृष्ण दमानी, इनके अलावा बाकी वेटरन इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, क्या इन लोगों के पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी थी? क्या इन लोगों के पास कोई प्रोप्राइटरी मॉडल्स थे जिसकी वजह से ये हमेशा पैसे बनाते चले गए और इन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट करी? क्या ये चीज हमारे पास आ सकती है? क्या हम लोग भी सीख सकते हैं ये सारी चीजें? डेफिनेटली अगर आप आज का वीडियो पूरा देखेंगे तो एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं होती है। ये लोग भी वही ट्रेड करते हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं। डेफिनेटली अगर इन लोगों के पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो ये लोग थोड़े इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, बट नेवरदलेस हम लोग अपनी छोटी नॉलेज से ही, लिमिटेड नॉलेज से ही बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप समझिए। आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह से लीजिए रेदर देन एक मनी मेकिंग मशीन। ट्रेडिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू मेक हार्डेस्ट मनी। मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको इसे सीरियसली लेना है, इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि कौन सी वो सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिससे जो वेटरन इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, उन लोगों ने पैसा कमाया। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड स्ट्रेटजीज। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम लोग मिस कर रहे होते हैं और जो वेटरन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं उन्हें समझ में आ जाते हैं जल्दी, इसलिए वो पैसे कमाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत कंसिस्टेंटली। तो यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो है हाउ टू बी प्रॉफिटेबल विद जस्ट 15% प्रोबेबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ 15% प्रोबेबिलिटी से किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, आज आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, एग्जांपल लेके समझाने वाला हूं, और एंड में वीडियो के ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरी फेवरेट है, साथ ही साथ में कौन सी स्ट्रेटजी से यू गो ऑन कंसिस्टेंटली एज वेल एज कॉन्फिडेंटली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ में। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको रिस्क कितना लेना चाहिए? आपको रिस्क लेना चाहिए 2% पर ट्रेड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा तो है 2% पर ट्रेड, बट हमें समझ में नहीं आता कि 2% रिस्क करने से बड़ा पैसा कैसे बनेगा। कैसे मैं सिर्फ 2% लगा के बड़ा पैसा बना लूंगा? कैसे मेरे पास एक बड़ी गाड़ी आएगी, एक बड़ा बंगला आएगा, शान और शौकत होगी, पैसा होगा बहुत सारा, सिर्फ और सिर्फ 2% पर ट्रेड से? जब तक मैं 10 से 20% मिनिमम नहीं लगा देता किसी एक ट्रेड में, रिस्क नहीं ले लेता, तब तक तो बड़ा पैसा बन ही नहीं सकता। क्या आपको यही लगता है? सुनिए, मैं आज आपकी जो मिथ है, ये जो आपका भ्रम है, मैं इसे तोड़ता हूं और साथ ही साथ में आपको यह भी समझाता हूं कि किस तरीके से आप गलती कर रहे हैं। एक अच्छे सेटअप होने के बावजूद भी जब आपके पास एक अच्छा सेटअप आ जाता है फिर भी आप उसे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। अगर आप ये वीडियो तसल्ली से, शांति से बैठ के देखेंगे बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, देन डेफिनेटली आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। अगर आपने पहला ट्रेड लिया जिसमें आपको लॉस हुआ -2000 का, रीजन क्या है? कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्या किस वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ? देखिए, कोई भी रीजन हो सकता है। आपका जो भी ट्रेड है, आपका जो भी सिस्टम है, वो फॉलो नहीं हुआ। मार्केट में आप थे बुलिश, मार्केट हो गया बेयरिश, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने लिया 2000 का स्टॉप लॉस जो कि आपके 1 लाख कैपिटल पे है। 2% का, सिर्फ 2% तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरी ट्रेड के ऊपर। दूसरी ट्रेड में भी आपका 2000 का लॉस हो गया। अब आप देखिए, आपका नेट में 4000 का लॉस हो चुका है 1 लाख के कैपिटल पे। अब आपके डाउट आने दिमाग में चालू हो जाएंगे कि क्या मेरी स्ट्रेटजी सही है, मैं सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं, मेरे स्टॉप लॉस ज्यादा जा रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो हमेशा पैसे कमाते हैं, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे डेफिनेटली मैं हर ट्रेड में सक्सेसफुल हूं और मुझे बड़े पैसे बनाने के लिए मिल जाए इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। बट यही तो आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं आप? जब आपका तीसरा ट्रेड आया, आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया, डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं किया, तब आपको प्रॉफिट हुआ 4000 का। कैसे हुआ? क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आपके 2000 रुपए जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास आएंगे 4000 रुपए। अब जब आपके पास 4000 रुपए आएंगे तो वो एकदम नहीं आएंगे। पहले आपको 2000 का प्रॉफिट दिखाएगा, फिर उसे कम करेगा, फिर 3000 का दिखाएगा, फिर उससे कम होगा, फिर जाके कहीं आपको 4000 का प्रॉफिट होगा एट योर प्रॉफिट टारगेट लेवल। अब जब आपको 4000 प्रॉफिट दिखे तब आपको पेशेंटली वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब आप पेशेंटली वेट करेंगे, समझेंगे, तब आप 4000 का प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज यू नो प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर टिल द टाइम यू आर फॉलोइंग अ सिस्टम डिसिप्लिन के साथ में। अब देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल इन 3 ट्रेड्स में आपका क्या चल रहा है? नेट 0 चल रहा है। 2 ट्रेड अगर स्टार्टिंग में मैं ले लूं तो आपकी स्ट्रेटजी है खराब, जिसने आपको दिया 4000 का लॉस, बट तीसरी ट्रेड आने के साथ में आपका हो जाता है नेट पोर्टफोलियो 0-0। अब बात करते हैं इसके अगले ट्रेड में, बिकॉज आप लोग ट्रेड कर रहे हैं विद अ 50% प्रोबेबिलिटी। तो हम मान के चलते हैं कि 4 ट्रेड में
आपके 2 सही होंगे, 2 गलत होंगे। तो क्योंकि आपने 2 लॉस ऑलरेडी ले रखे हैं, तो अब आपका एक ट्रेड सही हुआ। अब अज्यूम कर लेते हैं आपका जो चौथा ट्रेड है वो भी सही हो गया। क्या ये बहुत ज्यादा नामुमकिन है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, यही तो पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं हर ट्रेड में मैं सही हो रहा हूं, 4 के 4 ट्रेड में सही हो रहा हूं, ये गलत है। ये जो भी आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए बताया जा रहा है, अपना कोई कोर्स बेचने के लिए बताया जा रहा है। वो कोर्स जिसमें कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग लुभावन करने, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्नेक ऑयल पॉलिसी के साथ कंटेंट को लाया जा रहा है। आपको इन सारे झांसों में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है, जो प्रैक्टिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो जब आपने ट्रेड नंबर 4 लिया, तब आपके सिस्टम ने आपको प्रॉफिट दिया। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आपके सिस्टम ने आपको प्रॉफिट दिया। तो 4000 का प्रॉफिट जब आपको दोबारा मिला, तो ओवरऑल 4 ट्रेड में आपको 4000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचिए, जब आपने शुरू के 2 ट्रेड लिए तब आपकी स्ट्रेटजी थी खराब, बिकॉज आपको लॉस हो रहे थे। अब जब बाकी के 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुए, तब आपकी स्ट्रेटजी हो जाती है काफी अच्छी, क्योंकि आपने बना लिए 4000 रुपए, विच इज अराउंड 4% ऑन योर नेट पोर्टफोलियो। आप इसमें चार्जेस वगैरह भी लगा देंगे तो भी आप नेट पे प्रॉफिटेबली रहने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड इन ल्यू विद योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स। आपको क्या करना है, आपको ये समझते हुए चलना है कि आपके सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा जब आप बैक टेस्ट करेंगे। आपको किसी भी स्ट्रेटजी को अंधाधुंध नहीं अप्लाई करना है। आपको किसी ने कुछ बताया, मैंने कुछ बताया, आपके पड़ोसी ने कुछ बताया, आपके दोस्त ने कुछ बताया, एनी टीचर विच इज टीचिंग अबाउट स्टॉक मार्केट हैज टोल्ड यू a particular strategy, now you haven't back tested it, but rather you have started deploying it in the live market. तो जब भी स्टॉप लॉस होगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये स्ट्रेटजी पैसे दे भी सकती है, बट रेदर हो क्या रहा है, मार्केट में हर स्ट्रेटजी अपना लॉस बुक करती है, अपना प्रॉफिट बुक करती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अपना लॉस बुक कर रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, अगर वो अपने प्रॉफिट बुक करी तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, बट रेदर वो एक मैथमेटिकल सिनेरियो को मेंटेन करके रख रही है, जहां पर आपने रूल्स इस तरीके से बनाए कि अगर आप 50% गलत भी होते हैं तो भी आपका पैसा नेट में बनेगा। अगर आप देखेंगे यहां पे अपने 2 ट्रेड गलत होने के बाद भी नेट में पॉजिटिव रहे, इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं, लगातार ट्रेड कर सकते हैं। आपके दिमाग के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए, एक सीक्रेट स्ट्रेटजी। अगर मैं बात करके चलूं राकेश झुनझुनवाला जी की, या फिर राधा कृष्ण दमानी जी की, या फिर और बड़ी ट्रेडर्स की, फिर चाहे वो कोई भी हो, आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे ट्रेडर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर वो एक बार आपसे ये बोल दें कि उनका हार्ट रेट सही होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं। डेफिनेटली वो लोग भी यही बोलते हैं कि हार्ट रेट किसी का सही नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जाता है, वो जाता है 80 से 90%। इन दैट केस ऑल्सो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम हो जाता है। अगर बात की जाए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50 से लेकर 60% के बीच में ही रहती है। 50 से 60% बार ही आप सही होंगे, इससे ज्यादा आप सही नहीं होने वाले हैं। अगर आप इतनी बार भी सही हो रहे हैं ना, मोर देन इनफ है। क्या चाहिए और? आप खुद सोच के देखिए, 50% प्रोबेबिलिटी से कैसे मैंने आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिखा दिया। कोई यहां पे मैंने झूठे वादे नहीं किए, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जैक्टली वही बताया जो आपको सुनना चाहिए। जो रियलिटी है ट्रेडिंग की यही है कि आपके लॉस होते ही हैं, होंगे ही, और आने वाले टाइम में भी होंगे, बट आपकी जो प्रॉफिट है आपके लॉस से बड़े होने वाले हैं, इसलिए आप बनेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप कमाएंगे पैसे मार्केट से, इन कंपैरिजन विद दोस ट्रेडर्स, दोस फोक्स जो कि ट्रेडर भी नहीं है बट हैं गैम्बलर्स, जो मार्केट में गैम्बल करते हैं, 100 रुपए का लॉस लेते हैं, बनाते हैं 1 रुपए, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट में बैठा नहीं जाता है और लॉस बुक करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर हमें मिलेगा 50% का रिस्क रिवॉर्ड विद 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंट्राडे सेगमेंट में मैंने आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफी अच्छी स्ट्रेटजीज बता रखी हैं, जैसे कि वीवेब बेस्ड ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसके अलावा ईएमए बेस्ड ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसे मैंने बीटीएससी और एसटीबीटी में भी समझा रखा है। इसके बाद आरएसआई बेस्ड ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्ट्रेटजी, इसके साथ ही साथ बॉलिंगर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजी, जिसके बाद हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। अब बात की जाए इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, 50 to 70%, 50 से 60%, 40 से 50%, 50 से 70%। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि 100% सही होने वाले। क्या मैंने एक बार भी ये बोला? अगर बोला हो तो कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल नहीं बोला है, मैंने बोला है जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकली अचीवेबल है। 50 to 70% बार आप सही हो सकते हैं, होंगे ही, और लोग हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे, और
एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है कि आप जब यहाँ पे रिस्क लेंगे तो वो 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 2% से ज्यादा का रिस्क लेंगे तो आप होल्ड नहीं कर सकते अपने लॉसेस में, आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इसलिए आपको अपने रिस्क को मेंटेन करते हुए चल, आपके पास 50,000 रुपए, क्या प्रॉब्लम है, आप 1,000 का रिस्क लीजिए अपनी एक ट्रेड पे, अगर वो हिट हो जाता है तो क्या दिक्कत हो गया, दोबारा ट्रेड ले लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग इंट्राडे सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक और चीज डिफाइन करनी है, क्या है वो है एक दिन में आप कितना लॉस लेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप एक दिन में कितना लॉस लेंगे, बिलीव मी आपको भी ट्रेडिंग छोड़ देनी है, आपको ट्रेड नहीं करना है। सच में आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए आपको ट्रेड करना है, बट आपको यह समझते हुए चलना है कि 2% से ज्यादा अगर आपका दिन में लॉस हो जाता है, आप ट्रेड मत करिए, उस दिन आप गलत हो रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, दैट मींस मार्केट इज प्रूविंग यू दैट यू आर रॉन्ग एंड डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। आप ईगो पे मत लीजिए इसे, आप एक्सेप्ट करिए, हम्बल बनिए, थोड़ा सा अपने लॉस का एक्सेप्ट करिए, ओवर ट्रेड नहीं करिए, उसके बाद नेक्स्ट डे में जाइए, आपके डेफिनेटली प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में होंगे ही होंगे। सीक्रेट स्ट्रेटजी कोई नहीं है, इन चारों स्ट्रेटजी में से जो आपको अच्छी लगती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट बी अवेयर अगर आप स्ट्रेटजी पिक कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना है, बैक टेस्ट। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तभी आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस लाइव मार्केट में आपको स्मॉल कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है, बड़े कैपिटल के साथ स्टार्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ में जब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना के चला जाता है तो किस तरीके से हम अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से इन द लॉन्ग रन वी कैन बी सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है देन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, डू ओपन आवर डीमैट अकाउंट एंड प्रैक्टिस देयर, बट बी अवेयर कि अब आपको क्या करना है, रेकलेस ट्रेडिंग नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करनी। जब मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, सारी डिटेल समझा रहा हूं, तो आपको बेफालतू में गैम्बलिंग क्यों करनी है, आपको दूसरों की कही हुई बातों को क्यों सुनना है, आपको वही करना है जो प्रोफेशनल्स करते हैं, जो आपको समझा रहे, सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहे हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आपको फ्री में को समझा जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती है, मुझे भी ये पता है, बट आई बिलीव कि मेरे जो व्यूअर्स है वो इस बात की वैल्यू समझेंगे, वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।